हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 10वां वृत्त। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली यहाँ पर आप देख रहे हैं 10.1। ठीक, तो ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है, तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक एक तरीका बताऊंगा, एक एक जो भी इसका बेसिक नियम है, जो भी इसका फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में क्लियर करा देने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रश्नावली से चाहे जो भी प्रश्न आ जाए या फिर इसके बेस पर भी कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो प्रश्नावली 10.1 है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक नियम आपको मालूम होना चाहिए वृत्त से संबंधित। ठीक है, तो देखिए वृत्त सबसे पहले होता क्या है, तो सिंपल ये चीज़ सबको पता है। इस तरीके कोई भी अगर इस तरीके से आकृति देख रहे हैं तो ये आपका वृत्त हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का होता है एक एक केंद्र जो कि बीचों बीच होता है। उसके बाद से यहाँ से और यहाँ तक ये जो आपका एक रेखा है ये क्या है, ये इसका त्रिज्या है। ठीक है, अब इसी रेखा को अगर हम इस तरीके से सीधा सीधा इस तरीके से बढ़ा देते हैं तो ये पूरा मिल करके क्या होता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं ओ देते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं और ये आपका बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ओ से और ए तक की जो दूरी है ये क्या है, त्रिज्या है। ओ और ए ये क्या है, त्रिज्या, जिसको हम आर से कहते हैं। ठीक है, रेडियस, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो इसको हम आर से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्या है। और ये पूरा क्या है, ए से लेकर के बी तक की ये जो पूरी दूरी है ये क्या है, इसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी दूरी है ए बी इसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम डी से, स्मॉल डी से इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, डायामीटर, इसको इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं व्यास को। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से ये आपका आ जाता है जीवा। ठीक है, ये जीवा होता है। अब देखिए जीवा की खास बात यही होती है कि ये केंद्र से दूर होता है। ठीक है, किसी भी वृत्त में हम एकदम से अनंत जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, केंद्र से हमें टच नहीं कराना है। इस तरीके से आप जितना मन करे इस तरीके से बिना केंद्र को टच कराए आप चाहे जितना जीवा आप खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत आप खींच सकते हैं। तो ये आपका जीवा क्लियर हो गया। ठीक है, इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं ये पी और ये मान लेते हैं क्यू। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो जीवा क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जीवा जो होता है ये क्या करता है कि इस वृत्त को दो जगह पर इस तरीके से काटता है। जैसे यहाँ पर ये आपका मान इस तरीके, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जीवा क्या कर रहा है, वृत्त को दो जगह पर काटता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी रेखा हो और वो दो जगह पे अगर काटे तो वो आपका क्या होता है, इसी को ही हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको इसी प्रश्नावली में मिलेगा। पूछेगा कि छेदक रेखा कौन सा है, तो आपको ये चीज़ आपको बताना है। ठीक, उसके बाद से आपका आ जाता है मेन चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया। ठीक है, ये एक हमने बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से हो करके इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ से एक खींच देते हैं ये। ठीक है, हमने एक रेखा खींच दिया है यहाँ पर जो कि एक बिंदु को केवल टच करती है और ये रेखा इस तरीके से निकल जाती है। तो ये क्या है, ये होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी बिंदु से हो करके हमने एक और रेखा खींच दिया इस तरीके से सीधा सीधा, तो क्या बिंदु तो एक ही है। ठीक है, यहीं पर से निकल रहा है, तो क्या ये वाला स्पर्श रेखा के अंतर्गत आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये काट रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये वाला आपका छेदक रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो आपसे कहीं भी अगर कभी भी कोई एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको फटाक से जवाब देना है कि केवल एक। ठीक है, अब जैसे कि और उसके बाद से हाँ एक चीज़ और, उसके बाद से क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसके बाद से अगर मान लीजिए कि इसमें पूछ देता है कि एक वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, वो भी स्पर्श। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेखा जो कि एक दूसरे को इस तरीके से ये मतलब कि स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, स्पर्श रेखा एक ये हो जाएगा, एक मान लीजिए इसी के समांतर में अगर लेंगे तो फिर ये इधर हो जाता है। ठीक है, तो एक वृत्त पर हम इस तरीके से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है
कि ये आपका जीवा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, छेदक रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर त्रिज्या है, ये व्यास है, बस यही इतना चीज़ है। अब इतना अगर मालूम है तो देखिए आप किस तरीके से ईजिली पूरे प्रश्नावली को हल कर लेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सामने ही एक क्या कह रहा है, पहला ही प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 का, इसमें क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि कम्युनिटी में हमने पोस्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन हमने दे करके, तो बहुत लोगों का कम से कम 90% लोग इस पर गलत जवाब दिए थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, सिंपल इस तरीके का, ये एक वृत्त है और इस पर इसको टच करते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, टच करते हुए यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जगह है तो यहाँ भी हम खींच सकते हैं, यहाँ भी हम खींच सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चीज़ नहीं कह रहा है कि एक बिंदु से होकर के कितनी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से होकर के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसा इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कि अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, या फिर अनेक, आप डायरेक्ट इसको अनेक लिख सकते हैं। ठीक है, अनेक, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वही अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता है कि एक वृत्त पर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब आपका जवाब होगा केवल एक। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो ये चीज़ था। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मिस्टेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो खाली स्थान है वहाँ पर हमें भरना है। इसमें पूछ रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अब ये यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर ये है, क्या है, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि किसी भी वृत्त का जो स्पर्श रेखा वो कितने बिंदु पर, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम एक भर देंगे। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद से अगला हमारा है, कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये जो जीवा है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी वृत्त के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दो जगह क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कौन सा रेखा है, तो जीवा है। ठीक है, या फिर इसको हम छेदक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा कहिएगा, तो छेदक रेखा, ये छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा प्रश्न है, कहता है कि एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि समांतर मतलब कि आमने सामने। ठीक है, अब इसके आमने सामने कौन हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो कितना रेखा है, तो दो। ठीक है, तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ठीक है, बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे ये है कि मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, तो यहीं से एक हमने रेखा खींचा, तो इसमें क्या कहा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। ठीक है, तो वृत्त का ये क्या है, बिंदु है। ठीक है, ये जो स्पर्श कर रहा है ये क्या है, बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु यहीं पर, तो यहाँ पर भरा जाएगा कि स्पर्श बिंदु, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप बना भी सकते हैं प्रकार और पटरी की सहायता से, हम यहाँ पर डायरेक्ट बना के दिखा दें। ठीक है, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा केंद्र है और त्रिज्या हमारा ये होता है।
ठीक। इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका ये दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है केंद्र O, तो इसका नाम हमें देना है O, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ठीक है। इस त्रिज्या का अगर ये वाला नाम हमें क्या है, इसमें दिया है O, तो इसका नाम हमें देना है P, तो इसका नाम क्या है, P है, ठीक है। तो बिंदु P से हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। P पर एक स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच सकते हैं। अरे ये तो टच ही नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टच है, ठीक है। तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। अब देखिए इस स्पर्श रेखा के यहाँ पर देखिए 2 बिंदु है, ठीक है। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक। तो अब इसमें देखिए आगे क्या कहता है कि रेखा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू की केवल बात कर रहा है। तो P से या तो Q इधर मानिए, या अगर आपके पास स्पेस है तो इधर मान लीजिए Q, ठीक है। किसी एक भुजा को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो P इधर है तो इधर ज़्यादा स्पेस है, तो हम इधर मान लेते हैं ये Q, तो P और Q ये हमने मान लिया। उसके बाद से PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ठीक है। केंद्र O से कोई रेखा जा रही है, कहाँ पर, रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, ठीक है। ये जो केंद्र O है, यहाँ से एक रेखा जाती है जो कि Q तक, ठीक है, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये O और Q क्या है, 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम मिला देते हैं, और ये आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है कि PQ की लंबाई बताइए, ये कितना लंबा है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। अब इसमें देखिए आपके जो बुक है उसमें एक प्रमेय दिया हुआ है, ठीक है। प्रमेय 10.1 आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या कहते हैं कि यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर केंद्र है, अगर इस वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, और इस स्पर्श बिंदु से एक रेखा खींच दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है। तो स्पर्श रेखा के इस बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींच देते हैं केंद्र पर, तो ये रेखा क्या करता है कि एक लंब होता है, मतलब कि अपने दोनों तरफ क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। अब वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पर्श रेखा ये है। अब स्पर्श रेखा से केंद्र पर एक इस तरीके से रेखा बना दिया गया है जिसको हम आर कहते हैं, ठीक है। इसको भी आर कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये आर क्या करेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब जब इधर अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब कि ये हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, और वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज बन गया तो मतलब इस पर हम पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये बड़ा वाला भुजा हमारा कर्ण है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ये लंब पूछ रहा है, ठीक है, लंब पूछ रहा है। तो लंब बराबर में फॉर्मूला होता है कि रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे कि 5 का स्क्वायर माइनस में, और इसमें आधार 5 दिया है ना, तो यहाँ पर कर्ण 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे, ठीक है, 12। उसके बाद से आधार कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस में ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद से जब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 9 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 1 हो जाएगा, 119। तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 119, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें देखिए क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है, तथा दूसरा छेदक रेखा हो। अब हमने स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों रेखा हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करना है, तो एक वृत्त खींचिए, हमने एक सिंपल इस तरीके से एक वृत्त खींच लिया, ठीक, और एक दी गई रेखा के समांतर। अब एक रेखा जो है कहीं पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है हमें नहीं पता है, तो हम कहीं पर भी मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कहाँ पर मान लें, चलिए इधर स्पेस है तो हम इधर ही मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसका कुछ नाम देना चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, मान लेते हैं कि ए है, बी है, ठीक है, ये एक रेखा है। अब इस रेखा के समांतर में ही, ठीक है, दी गई रेखा के समांतर मतलब इस रेखा के समांतर में ही 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, ठीक है,
कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा मतलब कि एकदम से हल्का सा छू करके निकले यहाँ से, तो हमने मान ले यहाँ पर खींचे। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं पी देते हैं, ये हमने खींच दिया। ठीक, उसके बाद से कह रहा है तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, अब ये इसके समांतर ही है ना, अब एक और रेखा खींचना जो कि छेदक रेखा होना चाहिए, मतलब कि दो जगह पर काटे, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यम है और इसको मान लेते हैं कि यन है। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ही देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ये जो प्रश्नावली 10.1 है ये आपका टोटल ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।